स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस लिस्ट का आप कल इंतजार कर रहे थे, किसी वजह से कल लिस्ट जारी नहीं हो पाया था, तो अभी सीफू द्वारा एलटी का लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, एलटी में किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लिस्ट में क्या रहा है, कितने पदों के लिए क्या था और कितने गुना लोगों को बुलाया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके ले जाने। तो समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं उस आदेश की तरफ जो एलटी के लिए जारी किया गया है सिफू द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम इस आदेश की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में और अंतिम बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जो भी लैब टेक्नीशियन है वो जमकर बैठ जाए। लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना। देखिए, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के क्रम में विज्ञप्ति जो आपकी निकाली गई थी 31/5/2023 को, इसके क्रम में समस्त आवेदक जिन जिन ने भी आवेदन किया है उन सभी को सूचित किया जाता है कि लैब टेक्नीशियन के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित डेटा प्रविष्टियों के आधार पर आवेदक की श्रेणी वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 1.5 गुना आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 28 अगस्त 2023 से संलग्न कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। यानी कि 28 अगस्त से आप सभी के जिनका लिस्ट में नाम है उनका 28 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। 1.5 गुना आवेदकों को बुलाया गया है। सभी कैटेगरी में इसी प्रकार से बुलाया जाएगा। अब जो नर्सिंग ऑफिसर की और जो एएनएम की आने वाली उसमें भी 1.5 गुना आवेदकों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। देखिए, आप लोगों के द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन किया गया था तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने जो डेटा डाला है उसी के अनुसार ये लिस्ट जारी की गई है। अगर आपने डेटा गलत डाला है तो उस प्रकार से लिस्ट आई है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आप निकाल के रखें, है ना। उस प्रविष्टि से उसका मिलान किया जाएगा। तो आमंत्रित आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं, पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें किसी का कमेंट आया था, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना सांस्कृतिक क्षेत्र जयपुर, यानी कि आपके जितने भी डीवी हैं जो स्थायी भर्तियों, अभी देखिए यूटीबी की भी भर्तियां निकली हुई है तो कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं लिस्ट को देख के। यूटीबी की जो भर्तियां निकली है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ ऑफिस में आपके डीवी सत्यापन होते हैं। और ये जो लिस्ट निकाली गई है आपके जो आपने आवेदन किया था स्थायी भर्ती के लिए, जो अनुभव आधारित भर्ती है उसके लिए है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बहुत सारे कंफ्यूज में हैं। तो राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान आप चले जाएं जयपुर में, वहां पे आपका व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आप साथ में ले जाएं और बाकी जो भी आपने अपलोड किए हैं आवेदन भरते समय वो सभी समस्त दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति तथा मिलान हेतु समस्त संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना है। डॉक्यूमेंट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दस्तावेज सत्यापन है तो आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए प्राप्तांक, यानी कि आपकी जो मेरिट बनाई गई है वो बनाई गई है 12वीं व व्यावसायिक योग्यता के प्राप्तांक के औसत का 70%, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनाई गई है वो बनाई गई है 12वीं के परसेंटेज और आपका जो एलटी है ना, डीएमएलटी बीएमएलटी जो भी आपने किया हुआ है कोर्स उसका 70%। और अगर आपके पास कोई बोनस अंक थे, यानी कि अगर आपने कहीं वर्क किया था उसके 10, 20, 30 थे तो उसको यहाँ पे जोड़कर आपकी मेरिट बनाई गई है। ठीक है, जिसका सत्यापन अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजों से किया जाकर प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी। अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु वास्तविक कट ऑफ जारी नहीं की जा सकती है। वास्तविक कट ऑफ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जारी की जाएगी। तो यह किसी भी रूप से मेरिट का चयन नहीं किया जा सकता। आवेदकों की मेरिट सूची व कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर रहेगी। देखिए, माननीय न्यायालय के विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। जो विशेष योग्यजन कैंडिडेट है, यानी कि पीएच कैंडिडेट है, उन कैंडिडेट के लिए एक विशेष सूचना है कि आप लोगों का जो लिस्ट में नाम है, जिस डेट को आपको जाना है उस डेट को सबसे पहले आप लोग सुबह 8 बजे एसएमएस मेडिकल बोर्ड, यानी कि एसएमएस हॉस्पिटल आपको जाना है। एसएमएस अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति देनी है। ध्यान रहे, केवल विशेष योग्यजन और पीएच कैंडिडेट को ही सुबह 8 बजे पहले एसएमएस हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद आपको सिफू आना है। बाकी कैंडिडेट डायरेक्टली सिफू जाएंगे जो पीएच कैंडिडेट नहीं है। ये केवल पीएच कैंडिडेट है, उनको उनका जो सत्यापन पहले जो है एसएमएस मेडिकल एसएमएस हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो मेडिकल बोर्ड गठित किया हुआ है, उन्होंने जो टीम बनाई हुई है उसके समक्ष वो उपस्थिति देंगे, उसके बाद आपको
यहाँ आना है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट को आपको कोई आप वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली सीफू में चले जाएं। तो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होकर सीधे ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले विशेष योग्यजन अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, विशेष योग्यजन पहले आपको जो है SMS हॉस्पिटल जाना है। बाकी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी को पुनः अवसर नहीं दिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो पात्रता है वो स्वतः निरस्त की जा सकती है। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप www.sifurajasthan.com और www.rajswasth.nic.in पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही बात आपके विशेष जो दिशा निर्देश है उसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं उस लिस्ट के बारे में जो लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट के बारे में हम विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, लैब टेक्नीशियन भर्ती गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी कि नॉन TSP के जो कैंडिडेट है 28, ये आप डेट देखिएगा, 28 तारीख से 31 तारीख तक दस्तावेज सत्यापन आपके होने वाले हैं लैब टेक्नीशियन के। ठीक है, पिछली जो लिस्ट थी उसमें कुछ खामियां थी, है ना। तो देखिए इसमें भी कुछ होगा। 28/8/2023 को प्रातः 9:30 से 11:30 बजे तक इन कैंडिडेट को जाना है। आपका लिस्ट में आपका नाम देख लें, किस डेट को आपको जाना है, उस डेट के अनुसार आपके सारे दस्तावेज आप कंप्लीट करके एक दिन पहले पहुंच जाए। ठीक है, वहां आराम से रुके और फिर जिस दिन आपका जो है दस्तावेज सत्यापन उस दिन आप समय पर पहुंचे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन TSP कैंडिडेट जो हैं उनकी जो लिस्ट डाली गई है, वो लिस्ट डाली गई है लगभग 2800 कैंडिडेट की ये लिस्ट है। मैं एक बार आपको स्क्रॉल कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। देखिए, लगभग 2007 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई थी लैब टेक्नीशियन के लिए और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो देखिए नॉन TSP के अंदर लगभग 1888 के आसपास कुछ पद थे इसमें ना, 1888 कुछ पद थे जिसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। 2600 कुछ कैंडिडेट बुलाए गए हैं 2896, है ना। एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। 2896 2325 ये है, देखिए 2639। ओके, 2639 जो है वो यहाँ पे, ओके हाँ। तो ये नॉन TSP के 2639 कैंडिडेट को कॉल किया गया है। एक बार आप लिस्ट में नाम देख लेगा, आपको किस डेट को आपको जाना है वो आप एक बार चेक कर ले। इसके बाद देखिए TSP और नॉन TSP के जो कैंडिडेट है, दोनों मैं एक साथ बात कर रहा हूँ। ऐसे कैंडिडेट जो TSP या नॉन TSP के और उत्कृष्ट खिलाड़ी में अगर आपने आवेदन किया है तो आपको 31 अगस्त को 11:30 से 1:30 बजे के बीच में जाना है। उत्कृष्ट खिलाड़ी केवल जो TSP या नॉन TSP के हैं कैंडिडेट, उनकी लिस्ट ये यहाँ पे जारी की गई है। तो एक बार देख ले आपको किस डेट को कितनी बजे आपको जाना है ना। 31 अगस्त को 2 से 4 बजे वाले हैं ना वो। तो अभी आप इस लिस्ट को पूरा देख ले। जो अनुसूचित है, गैर अनुसूचित में उत्कृष्ट है, ठीक है, 31 को 2 से 4 बजे तक, है ना। तो अलग अलग टाइमिंग है सबका, वो एक बार आप देख ले। और अनुसूचित यहाँ पे अलग अलग नहीं बुलाया गया, ध्यान रखिएगा ना। TSP और नॉन TSP को साथ में बुलाया गया है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है वो, जैसे विधवा और तलाकशुदा है, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो इस प्रकार से अगर चेक कर ले, ये अनुसूचित क्षेत्र जो TSP कैंडिडेट है, नॉर्मल कैंडिडेट है जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, आई मीन टू से जो PH भी नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी भी नहीं है ना, उन सभी को जो है अनुसूचित क्षेत्र, उनकी लिस्ट यहाँ से 2705 से स्टार्ट होती है। आपको 31 अगस्त को 2 से 4 बजे तक जाना है। आप एक बार इस लिस्ट में नाम देख लें। और TSP में जो पद थे 175 पद TSP के लिए है। तो TSP के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ बुलाया गया है। एक बार आप देख लें, 2896 यानी कि TSP के जो कैंडिडेट है वो यहाँ तक बुलाए गए हैं। और TSP के 175 पदों के लिए 1.5 गुना जो इनकी अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये होते हैं 191 लोग हैं ये TSP वाले जिनको ये बुलाया गया है। बाकी डिटेल आप देख लें। विशेष योग्यजन है TSP नॉन TSP के, उनको 28 से 31 के बीच में जाना है। और अलग अलग यहाँ बीच में डेट दी हुई है, तो एक बार आप निकाल ले इसकी लिस्ट की। जहाँ पे आपका नाम है ना वो भी आप प्रिंट करके साथ में ले ले। एक नीचे सहायक रेडियोग्राफर 2023 31/8/2023 को 4 बजे से 6 बजे तक जो दिया गया है, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है
वो लैब टेक्नीशियन ही होना चाहिए था, क्योंकि 30 के बाद 31 कंटिन्यू ये नाम आ रहा है। और आई थिंक ये ARG दिया हुआ, तो शायद ये एक बार आप चेक कर लें। ये जो कैंडिडेट है वो ARG वाला ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो आवेदन किया गया है ये सारे देखिए LT से स्टार्ट है, ये ARN लिखा हुआ है, तो आई थिंक सो ये असिस्टेंट रेडियोग्राफर ही है। तो एक बार ये जो भी है कैंडिडेट, एक बार आप खुद को कंफर्म कर लें कि LT की लिस्ट में अगर आपका नाम है सहायक रेडियोग्राफर का तो कैसे हैं, ठीक है। बाकी ये आप एक बार लिस्ट देख ले। अब बात कर लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आप जाने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर उपस्थित होना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट होना चाहिए जो आपने आवेदन किया है। ये सभी के लिए है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो लिस्ट आने वाली है, चाहे ANM आने वाली है, चाहे जो अभी फार्मेसिस्ट के लिए जो DV के लिए जा रहे हैं। आवेदन का ऑनलाइन प्रिंट आउट सबसे पहले इसी सीक्वेंस में आपको सबमिट करना है। आपको सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड हो, उसके बाद सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका यानी कि 10वीं की अंक तालिका हो, और प्रमाण पत्र यानी कि अगर आपके पास अलग से जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है वो अलग से है या इंक्लूडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक है सिंगल तो एक ले जाएगा, और अगर प्रमाण पत्र आपके पास अलग से हो तो दोनों ले लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र यदि आप पे लागू होता है तो जाति प्रमाण पत्र जो आपने दिया है, ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था, और हो सकता है जैसे OBC कैंडिडेट थे तो 1 ईयर वाला किसी का उस टाइम नहीं था, अभी अगर आपने बनवा लिया है तो आप लोग जो नवीन आवेदन है वो आप साथ में लेके जाएं। मूल निवास प्रमाण पत्र आप साथ में लेके जाएं। जो TSP के कैंडिडेट है वो TSP सर्टिफिकेट जो होता है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र वो आप साथ में लेकर जाएं। जो नवीन अधिसूचना के अनुसार बनाया हुआ हो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 4/7/17 के बाद का बना हुआ हो, है ना, वही इसमें मान्य होगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र यदि आपने लागू है, अगर आपने आवेदन के समय लिखा है तो आपका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र साथ में जरूर लेके जाए। इसी सीक्वेंस में आपको जो है जेरोक्स कॉपी जो आपको लगानी वो इसी सीक्वेंस। जीवित संतानों के प्रमाण पत्र यदि कोई लागू हो, उत्कृष्ट खिलाड़ी में अगर आवेदन किया तो उसके लिए आपका जो भी प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सैनिक के लिए किया तो उसका सेवानिवृत्ति का जो PPO जारी होता है वो हो आपके पास। उसके बाद आपको लगाना है सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका आपको लगानी है। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता, अभी हम LT की बात कर रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन यानी कि DMLT BMLT जो भी आपने कोर्स किया है उसकी समस्त जो अंक तालिका है, चाहे वो सेमेस्टर मोड हो चाहे ईयरली मोड हो, सभी आपको यहाँ पे संलग्न करनी है। उसके बाद राजस्थान की संबंधित काउंसिल का मतलब अगर अभी हम इसमें LT की बात करें तो LT में RPMC राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको साथ में लेके जाना है। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक्सपायर नहीं हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर और ANM की बात करें तो RNC का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका लगेगा इसमें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने अनुभव के लिए आपने आवेदन के समय अगर अनुभव प्रमाण पत्र या करेक्शन के समय आपको अपलोड किया है तो वो आपको साथ में लेके जाना है। ये सीक्वेंस आपको रखनी है सभी को। और एक बार सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी विजय होकर आए और ऐसी हम कामना करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर और ANM को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी DV भी जल्दी जारी होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।